ये मुमरा और कौसा बहुत शांत जगह है, बहुत समझदार लोग हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल कोई इशू नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो पुलिस स्टेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, थाना पुलिस हमेशा उनके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो अभी प्रॉब्लम शुरू है, वो प्रॉब्लम वो हमारे देश से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या हमारे मुमरा कौसा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसलिए उसकी वजह से कोई भी वातावरण खराब मुमरा में, कौसा में ना हो, इसकी कोशिश हर एक नागरिक ने करनी चाहिए। किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ इशू है, तो वो लीगली पुलिस डिपार्टमेंट को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसे एप्लीकेशन दे दे। लेकिन वो प्रॉब्लम की वजह से मुमरा में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसकी सभी लोगों ने विशेष दक्षता लेनी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को लेकर जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसको लेकर काफी बातें की जा रही है कि भाई कोई हमास का सपोर्ट कर रहा है और कुछ गलतफहमियां फैली हुई है सर, और कोई अप्रिय घटना ना हो। उस ताल्लुक से आप क्या मैसेज देंगे मुमरा कौसा के आवाम को खास तौर से? मुमरा और कौसा के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मुमरा में पिछले कुछ दिनों में मुहर्रम हुआ, रमज़ान ईद हुई, गणेशोत्सव मनाया गया, नवरात्र मनाए गए, ईद मिलादुन्नबी का बड़ा जुलूस वहाँ पे निकला, नवरात्र अभी अच्छे से चल रहे हैं। ये मुमरा और कौसा बहुत शांत जगह है, बहुत समझदार लोग हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल कोई इशू नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो पुलिस स्टेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, थाना पुलिस हमेशा उनके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो अभी प्रॉब्लम शुरू है, वो प्रॉब्लम वो हमारे देश से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या हमारे मुमरा कौसा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसलिए उसकी वजह से कोई भी वातावरण खराब मुमरा में, कौसा में ना हो, इसकी कोशिश हर एक नागरिक ने करनी चाहिए। किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ इशू है, तो वो लीगली पुलिस डिपार्टमेंट को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसे एप्लीकेशन दे दे। लेकिन वो प्रॉब्लम की वजह से मुमरा में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसकी सभी लोगों ने विशेष दक्षता लेनी चाहिए। सर खैर आपने इस चीज़ की तरफ तो ध्यान दिला दिया, तो बड़ी विनम्रता से सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि शील परिसर में भी पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हैं जो आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और डाइगर पुलिस स्टेशन में उस ताल्लुक से लेकर मुमरा शहर के काफ़ी जिम्मेदार पहुंचे भी थे। तो सर मुमरा के आवाम से आप अपील कर रहे हैं, तो इस तरह से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये भी सवाल उठ रहा है। टाइगर पुलिस स्टेशन में आप जो बोल रहे हैं, वहाँ पे शील फाटा पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो उससे रिलेटेड हमने प्रिवेंटिव एक्शन की है, चैप्टर केस शुरू किए हैं। और जो लोग वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो ध्यान में ना लेते हुए वो लोगों के ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी शुरू की है। वो लोगों का हमने डोजर निकाला है, वो उनका एक रिकॉर्ड अलग से फाइल बनाई है। अगर वो आगे कुछ भी करते हैं तो हमारे पास अभी अच्छा रिकॉर्ड है, और अगर एक भी गलती किसी ने की तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन। सर एट द एंड सर, ये जो आपने इजराइल और फिलिस्तीन की बात की, उसके एक क्लियरिफिकेशन हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल मनाही की गई है कि कोई प्रोटेस्ट करेगा तो फिर कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन भारत देश है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो खुद फिलिस्तीनियन कॉज के साथ है, मतलब भारत का विदेश मंत्रालय भी इसको वो कर चुका है। तो क्या फिलिस्तीनी कॉज के ऊपर कोई पोस्ट करता है या फिर उस ताल्लुक से कुछ कहता है तो उस पर भी कार्रवाई है? अभी लॉ एंड ऑर्डर जिस गोष्ठ से, जिस बात से बिगड़ सकती है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। अगर कोई सामने आके, रोड पर आके कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर कुछ गलत या प्रोवोकेटिव मैसेज डालता है जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और लॉ एंड ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में वो लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। वो पैलेस्टाइन के बारे में बोल रहा है, इसराइल के बारे में बोल रहा है, किसी मजहब के बारे में बोल रहा है, किसी पार्टी के बारे में बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिससे लोगों को प्रोवोकेशन जाएगा, वो वैसे लोगों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे मसला है तो मेंटेन रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।